तो दिल्ली पुलिस का रिटन और फिजिकल टेस्ट दोनों क्लियर कर लिया। बहुत बहुत बधाई, ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन वर्दी पहनने का जो सपना है ना, उसके और हकीकत के बीच बस एक आखिरी पड़ाव बचा है, और वो है मेडिकल टेस्ट। तो आज हम इसी आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप के हर पहलू को अच्छे से समझेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मेडिकल टेस्ट, यही है वो आखिरी दीवार जो एक कैंडिडेट और उसकी वर्दी के बीच में है। इसको पार कर लिया तो समझिए सपना सच हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इस फाइनल टेस्ट में आखिर होता क्या क्या है। चलिए आज हम इसी को डिकोड करते हैं। जो 2026 के लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से मेडिकल प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि हर कैंडिडेट इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ओके, तो सबसे पहली बात, प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये होता है हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने से। सब कुछ यहीं से शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी स्टेप को देखते हैं। देखिए, जैसे ही फिजिकल क्लियर होता है, कैंडिडेट्स को एक मेडिकल फॉर्म दिया जाता है। अब इस फॉर्म को लेकर पहुंचना होता है दिल्ली के कुछ खास सरकारी हॉस्पिटल्स में, जैसे कि सफदरजंग हो गया या आरएमएल हॉस्पिटल। और हाँ, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, सुबह 8 बजे तक पहुंचना होता है। एक और ज़रूरी बात, खाली पेट जाना है, क्योंकि वहां पहुंचते ही सबसे पहले ब्लड और यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं। तो अपना मेडिकल फॉर्म और बाकी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साथ लेकर जाएं। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसे दिल्ली पुलिस मेडिकल टेस्ट का सबसे ज़रूरी और सबसे सख्त हिस्सा माना जाता है, और वो है आंखों की जांच। 6/12, ये नंबर याद रख लीजिए। यही वो मैजिकल नंबर है जो आपके विजन का स्टैंडर्ड तय करता है। दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है तो इस स्टैंडर्ड पर खरा उतरना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये 6/12 का आखिर मतलब क्या है? सुनने में टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है कि आपको बिना चश्मे के 6 मीटर की दूरी से वो लाइन पढ़नी है जो एक नॉर्मल विजन वाला इंसान 12 मीटर दूर से भी साफ साफ पढ़ सकता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के लिए फील्ड पर क्लियर विजन होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो आंखों का जो ये टेस्ट है ना, ये मेनली 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहला तो है डिस्टेंट विजन, जिसके लिए वो लेटेस्ट वाला चार्ट पढ़वाते हैं, जिसे स्नेलन चार्ट कहते हैं। दूसरा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। इसके लिए एक इशिहारा बुक होती है जिसमें रंगीन डॉट्स के अंदर कुछ नंबर छिपे होते हैं, वो पहचानने होते हैं। इससे पता चलता है कि रंगों को पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर तीसरा है स्क्विंट, जिसे आम भाषा में भेंगापन कहते हैं। इसमें यह चेक किया जाता है कि आंखों में कोई तिरछापन तो नहीं है। ठीक है, तो आंखों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की जांच पर। मतलब ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का जो शारीरिक ढांचा है, जो ऑर्थोपेडिक हेल्थ है, वो पुलिस की हार्ड ड्यूटी के लिए फिट है या नहीं। इसमें सबसे पहले चेक होता है नॉक नीज। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कैंडिडेट सीधा खड़ा हो तो उसके दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर घुटने आपस में टकराते हैं तो उसे नॉक नीज कहते हैं, और ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इससे दौड़ने में और लंबे समय तक खड़े रहने में दिक्कत आती है, जो कि पुलिस की जॉब का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगला नंबर आता है फ्लैट फुट का। मतलब पैर के तलवे को चेक किया जाता है। पैर के तलवे में एक नेचुरल कर्व, एक आर्च होना चाहिए। ये आर्च ही दौड़ते वक्त बॉडी को सपोर्ट देता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर किसी का पूरा तलवा जमीन पर फ्लैट टिकता है तो उसे फ्लैट फुट माना जाता है, और ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। इसके बाद एक और चीज चेक होती है वेरिकोज वेन्स। इसका मतलब ये है कि पैरों की नसें कहीं से भी फूली हुई या उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर नसें गुच्छे की तरह दिखती हैं तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे भी लंबे समय तक खड़े रहने में परेशानी हो सकती है। तो आंखें हो गईं, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी जरूरी चेक्स होते हैं। चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो सुनने की शक्ति यानी हियरिंग टेस्ट होता है। इसके लिए कानों का पर्दा बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर बात आती है टैटू की। देखिए, टैटू के लिए भी कुछ रूल्स हैं। हाथ के पिछले हिस्से पर कोई छोटा धार्मिक टैटू है तो चल जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा या ऑफेंसिव टैटू है तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। और आखिर में ये भी देखा जाता है कि शरीर पर किसी बड़े ऑपरेशन या टूटी हुई हड्डी का कोई निशान तो नहीं है। तो अब तक हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब कुछ फाइनल और बहुत ही काम की टिप्स जान लेते हैं जो इस आखिरी पड़ाव को पार करने में मदद करेंगी। सबसे पहली सलाह, मेडिकल से कुछ दिन पहले किसी प्रोफेशनल से अपने कान साफ करवा लें। दूसरी बात, टेस्ट से एक रात पहले अच्छी और पूरी नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी टिप, बिल्कुल शांत रहना है।
टेंशन या घबराहट से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसका सीधा असर आपके टेस्ट के रिजल्ट पर पड़ सकता है। और हाँ, एक बात और जो थोड़ी राहत देती है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से जो ठीक हो सकती है अनफिट कर दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। री-मेडिकल एग्जाम के लिए अपील करने का ऑप्शन भी होता है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली पुलिस मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक। अब बस ये देखना है कि किस कैंडिडेट का मेडिकल किस हॉस्पिटल में शेड्यूल होता है। हमारी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं।